समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी एक संदेश पढ़ेंगे अरविंद जी, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना, चाहे हमसे चाहे चाचा जी से, ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मजदूर सभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश और जहाँ भी इनका संगठन है, सभी पदाधिकारी आए हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही, न उन्हें कोई सिक्योरिटी दे रही, न कोई सेफ्टी दे रही, और जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं कर रहे। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और उस समय हम ये दावा कर रहे हो कि दुनिया में हमारी अवस्था क्या पहुंचने जा रही, किस स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैं मजदूर भाइयों की समस्याओं का, जो आज इन्होंने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाया है, पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारे मजदूर सभा के लोग काम करेंगे। और भविष्य में जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, उसमें मजदूर भाइयों का और खासकर समाजवादी मजदूर संगठन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इनका नाम भी बड़ा आसान है, SMS, समाजवादी मजदूर सभा। ये नाम ऐसा है जो याद नहीं करना है, सबने पहले ही रटा हुआ है, SMS। ये SMS हर मजदूर की समस्या का SMS हम लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे SMS ताकत बनेगी, हमारी पार्टी के संगठन की मजबूती पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ओपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, और सरकार के किसी कागज पे दस्तखत ना करें। स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम
ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे हैं जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हों वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे। और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले। आपको भी पता है, सबको पता है। ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार और दूसरे स्टेट्स, झारखंड हो सकता है बीच में पड़े और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाते। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। ये सबसे पहले हम ही लोगों ने कहा कि देखिए, जो शहीद हुए हैं पहलगांव में, उन सभी परिवारों की मदद होनी चाहिए, शहीद घोषित होने चाहिए और सरकार को 10 करोड़ से उनकी मदद करनी चाहिए।